नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। एजुकेशन सिस्टम के नाम पर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। शुरुआत इसकी एक सटायरिकल मोमेंट से हुई, एक टिप्पणी की गई सीजीआई की तरफ से। उसके बाद आपने देखा कि कॉकरोचों का जो आंकड़ा है वो कितना बढ़ गया। पहले शुरुआत में बॉस्टन से बात चल रही थी, लेकिन बॉस्टन से अब जो अभिजीत दीपके हैं वो दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद भीड़ बढ़ाई, भीड़ बढ़ाने के बाद देश भर से तमाम लोगों को बुला लिया। बात सिर्फ क्या थी कि एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाना है। वी वांट फेयर एजुकेशन सिस्टम। लेकिन अब आज जो हम चर्चा करेंगे उसमें बात करेंगे ये जो फेयर एजुकेशन सिस्टम की बात बार बार की जा रही है, इस एजुकेशन को फेयर बनाने के लिए क्या कुछ चाहत है इन लोगों की। क्या ये चाहते हैं कि फेयर एजुकेशन सिस्टम में पूरी तरीके से जो समानता है वो कर दी जाए? क्योंकि पेपर लीक की बात हुई तो सरकार ने भी कहा कि ठीक है, पेपर लीक हुआ है, उस पर वायुसेना के विमानों से जो भी चीजें हुई, लीक हुआ वो गलत था, लेकिन बाद में कोशिश की गई कि चीजें ठीक से करा ली जाएं। उसके बाद बच्चों ने पेपर भी दे दिया, पास भी हो गए। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इस बात की कि अगर फेयर एजुकेशन सिस्टम होता है तो उसमें अगर समानता चाहिए तो शायद जो कास्ट बेस्ड सिस्टम है, जिसके आधार पर रिजर्वेशंस दिए जाते हैं, जिसके आधार पर जनरल कैटेगरी की फीस ज्यादा होगी, ओबीसी की कम होगी, एससी एसटी की उससे भी कम होगी, कट ऑफ जनरल कैटेगरी की सबसे ज्यादा होगी, ओबीसी की उससे कम होगी, फिर एससी एसटी की उससे कम होगी। जब नौकरी लगने की बात आएगी प्लेसमेंट की, तब फिर से यही बात होगी। तो इन्हीं सारी बातों पर आज चर्चा करेंगे कि अगर फेयर एजुकेशन सिस्टम की मांग है तो फिर रिजर्वेशन अगर लगा दिया जाएगा तो उससे इन्हें कितना फायदा कितना नुकसान होगा। मेरे साथ पूजा जैन है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस पे। पूजा जी, सबसे पहले ये समझना चाहूंगा कि फेयर एजुकेशन सिस्टम की डिमांड कर रहे हैं जंतर मंतर पर बैठे लोग, लेकिन क्या जिस एजुकेशन सिस्टम की डिमांड कर रहे हैं अगर उसे पूरी तरह से फेयर कर दिया जाए, उसमें ये जो रिजर्वेशन है उन्हें हटा दिया जाए, एक समानता होगी तभी फेयर हो सकता है। तो अगर ये कर दिया जाएगा तो इनके लिए कितना सही, कितना गलत, कितना फायदा, कितना नुकसान आप देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो आरक्षण है वो मूल उद्देश्य जो उसका है वो ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से वंचित समुदाय को समान अवसर देना था। यह केवल आर्थिक नीति नहीं था, लेकिन अब जो है इस ये जो पूरा प्रकरण है जो आरक्षण का, ये 70 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। क्या आपको लगता है आज 70 साल बाद भी ये आरक्षण को वैलिडेशन मिलना चाहिए? क्या आपको लगता है ये वैलिड है किसी भी तरीके से? आई डोंट थिंक सो। जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि भाई इक्वालिटी का अधिकार है, निष्पक्ष जो है शिक्षा व्यवस्था का मतलब क्या हम समझते हैं? इसका मतलब यही है कि आप सबको सेम अधिकार दें, चाहे वो किसी भी वर्ग से है, किसी भी जाति से है, किसी भी धर्म से है। आप अगर आरक्षण देना चाहते हैं, जो लोग आर्थिक रूप से वीक हैं, कमजोर हैं, आप उनको रिजर्वेशन दे सकते हैं। रिजर्वेशन अब मुझे नहीं लगता इतने सालों बाद भी, क्योंकि सभी लोग जो है डेवलप हो चुके हैं। हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं। हम डेवलप कंट्री कब बनेंगे? जब हम चीजों को बहुत एक्यूरेट तरीके से करेंगे तब हम डेवलप कंट्री बनेंगे। अभी हम डेवलपिंग ही है। इतने टाइम से हम लोग डेवलपिंग ही है, क्योंकि हमने अपने आप को डेवलपिंग बनाया हुआ है। हम किस दिन कहेंगे कि हम हर तरीके से इक्वल हैं, हम हर तरीके से समान हैं? मैं ये मानती हूँ जिस तरीके से जितने भी लोग जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल इक्वालिटी का अधिकार होना चाहिए। जाति धर्म के बेसिस पे किसी को भी रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। अगर रिजर्वेशन हम दे रहे हैं तो हम हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि आर्थिक स्थिति किस व्यक्ति की मतलब कैसी है, कि उसी के ठीक बेसिस है पे हमें पूजा जी, रिजर्वेशन देना ये जो चाहिए। इतिहास हमने देखा, बिल्कुल पूजा जी, क्योंकि बात अगर हम रिजर्वेशन की कर रहे हैं तो अगर इतिहास पे थोड़ा सा नजर डालें, थोड़ा सा फैक्ट्स पर अगर ध्यान दें, तो ऐसा तो नहीं है कि हर जगह जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वही धन्ना सेठ बन के बैठे हुए हैं, और समाज के अंतिम पायदान पर गरीबी में अगर नजर डालें तो उसमें ओबीसी एससी एसटी है। ऐसा तो नहीं है। हमने कई जगहों पर देखा है कि कैसे जनरल कैटेगरी को भी सफर करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि वो अच्छे अंक ले आते हैं, बावजूद उसके कुछ अंकों की वजह से उनका तो नहीं होता, लेकिन जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, एससी एसटी के लोग हैं, उनका तो हो जाता है। तो अब इकोनॉमिकली इस चीज पर डिपेंडेंट होना चाहिए। जो इतिहास से चीजें चली आ रही है, आरक्षण का बेस जो है वो चला आ रहा है, तो उसमें अब शायद संशोधन करने की जरूरत है। तभी एजुकेशन सिस्टम जो है शायद वो फेयर हो सकता है, जो डिजर्विंग बच्चे हैं उनके साथ न्याय हो सकता है। प्रतीक, सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि जो अभी नीट का जो एग्जाम लीक हुआ था, तो उसमें आपको जान के हैरानी होगी कि 23 बच्चों में से 21 बच्चे सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के थे। हाँ। क्या उनमें से सुसाइड करने वाला कोई भी ऐसा बच्चा था, दो बच्चों के अलावा, जो एससी एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, जो
दलित वर्ग से बिलोंग करते? नो, नॉट एट ऑल। सिर्फ 2 बच्चे थे, मात्र 2 बच्चे। हम उसके बाद भी रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, हम उसके बाद भी इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कितने टाइम तक हम रिजर्वेशन को लगाए रखेंगे, रिजर्वेशन रिजर्वेशन की बात करते रहेंगे, हम अधिकार पे अधिकार पाने की बात करते रहेंगे। क्या आपने कभी अभी तक देखा है कि जनरल कैटेगरी के किसी बच्चे ने रिजर्वेशन पाने की बात करी हो, चाहे कितना इकोनॉमिकली वीक हो? इतना ज्यादा फीस दे करके, चाहे जनरल वर्ग का कोई बच्चा बहुत गरीब तबके से आता है, वो इतनी ज्यादा फीस दे करके नीट की प्रिपरेशन करता है, वो कोचिंग लेता है, या नीट छोटी एनडीए की, यूपीएससी की, सब एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता है, या जनरल कैटेगरी के बच्चों को रिजर्वेशन पाने का अधिकार नहीं है? कब तक हम सामाजिक ताने बाने का रोना रोते रहेंगे? कब तक हम पिछड़े अगड़े का रोना रोते रहेंगे, उसके बेसिस पे हम माइलेज लेते रहेंगे, बेनिफिट लेते रहेंगे? मुझे समझ नहीं आता, एक तरफ हम इक्वालिटी की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम रिजर्वेशन की बात करते हैं। ये कहाँ तक वैलिड है? मुझे यही समझ में नहीं आया आज तक, ये कहाँ तक वैलिड है। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन का हल आपके हिसाब से आप क्या समझ पाती हैं? क्योंकि जिस तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे हैं, वहां पर कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इतिहास की अच्छी नॉलेज है, वहां पर कई ऐसे लोग हैं जिन्हें फैक्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है, लेकिन आज वही लोग बैठ करके कहते हैं फेयर एजुकेशन सिस्टम। तो ये जिस फेयर एजुकेशन सिस्टम की डिमांड कर रहे हैं उसमें क्या है? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं रिजर्वेशन इस तरीके से हो गया है फेयर एजुकेशन सिस्टम में, तो मुझे ये लगता है वो बिल्कुल सही बैठे हैं। फेयर एजुकेशन सिस्टम तभी होगा जब रिजर्वेशन को हटा दिया जाए, इक्वालिटी की बात की जाए, और जो बच्चे इकोनॉमिकली वीक हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाए, तभी फेयर सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि आज की डेट में इस तरीके से चीजें चल रही है एजुकेशन सिस्टम में, जैसे टैक्स होता है ना, हम टैक्स पे करते हैं। जब कोई गाड़ी निकलवाते हैं, गाड़ी निकलवाते के टाइम पे टैक्स लगेगा, जब गाड़ी रोड पे आएगी तो टैक्स लगेगा, गाड़ी चलेगी तो टैक्स लगेगा। ऐसे रिजर्वेशन हो गया है। जनरल कैटेगरी का बच्चा जब एग्जामिनेशन देगा, एंट्रेंस एग्जाम देगा, तो भी रिजर्वेशन के बेसिस पे उसका क्लियरेंस होगा। जब वो जॉब के लिए जाएगा तब भी रिजर्वेशन के बेसिस पे उसका क्लियरेंस होगा, क्योंकि एससी एसटी कम्युनिटी से जो बच्चा आता है उसने 60% अगर स्कोर किया है, उसको तब भी प्रायोरिटी दी जाएगी। जनरल कैटेगरी वाला बच्चा अगर 80% स्कोर किया है तो उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। आप समझ रहे हैं कि क्या मानसिक दशा दशा जो है जनरल कैटेगरी के बच्चों की रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल ठीक बैठे हैं, इनको बैठना चाहिए, इनके हक में आवाज उनको उठानी चाहिए, और गवर्नमेंट को इनकी आवाज को जो है दबाने की बजाय इनकी इनकी जो बात है उसको प्रॉपर तरीके से सुनना चाहिए, और चीजें उसी तरीके से बच्चों के पक्ष में करनी चाहिए। रिजर्वेशन बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन की मुझे नहीं लगता आज कहीं जरूरत है। आप आज खुद देखिए, ब्यूरोक्रेसी से लेकर हर जगह आपको एससी एसटी वर्ग से ही लोग नजर आएंगे। मुझे नहीं लगता कि जनरल कैटेगरी से बच्चे आपको इतने नजर आएंगे, जनरल कैटेगरी से ऑफिशियल्स आपको इतना नजर आएंगे। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स। मुझे लगता है कि बहुत सारे दलित वर्ग के लोगों की भावना जो है आहत होगी मेरे इस सेम स्टेटमेंट से, और हो सकता है कल को मेरे पर कोई एससी एसटी एक्ट लगा करके थाने में जो है एफआईआर भी कर दे। मुझे पता है ये चीज का, बट मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल अपने होश में बोल रही हूँ कि मेरा ये मानना है कि रिजर्वेशन को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, और जनरल कैटेगरी के बच्चों को, ऐसे ही एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनके वर्ग के बच्चों को, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, समान एजुकेशन मिलनी चाहिए, समान बेंच मिलना चाहिए, समान खाना मिलना चाहिए, समान अधिकार मिलने की पूरी पूरी उनको आजादी होनी चाहिए। ठीक है, तो फेयर एजुकेशन सिस्टम की जो डिमांड बार बार की जा रही है इस प्रोटेस्ट में, तो क्या इस फेयर एजुकेशन सिस्टम में रिजर्वेशन को अगर हटा दिया जाए तो एजुकेशन सिस्टम और ज्यादा फेयर हो सकता है? इस पर हमने चर्चा की। आपकी क्या राय है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।